बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। इस शो में, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन और दीगर मशहूर शख्सियात से, और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। बकौल शायर, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। आजकल के इस दौर में नाजरीन, हर कोई परेशान है। कोई बेरोजगार है तो कोई कर्जदार, कोई औलाद का तलबगार है तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेजार। अलगर्ज हर कोई किसी ना किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। किस तरह हम एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, एक सक्सेसफुल जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है, और हम किस तरह एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, ये वही लोग बता सकेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, काविशों से अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बनाई, और आज वो अल्लाह के फजलो करम से एक नुमाया मुकाम लेके बैठे हैं। उन्हीं में से मुल्क पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ बिजनेस पर्सनालिटी, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हमारे साथ हमारी बहुत पुरस्रार हमने तरीके से उनको कोशिश की कि लेके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत, खुसूसन बिजनेस कम्युनिटी का एक चमकता सितारा, जनाब याहिया पोलानी साहब। वेलकम टू द शो याहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए पूछते हैं याहिया साहब से कि 1973 में एक ट्रेवल एजेंसी का काम स्टार्ट किया। 2015 याहिया पोलानी साहब मालिक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पोलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का। सर, कैसा रहा ये सिलसिला, कैसा था ये सफर? अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर बहुत अच्छा, और जब इनिशियल स्टेज पे आए तो डेफिनेट जगह भी बहुत छोटी थी, कैपिटल भी बहुत कम था। कैपिटल 2 आदमी थे हम लोग, और 200 रुपए कैपिटल था, और पहले दिन अखबार का बिल 205 रुपए का था। फर्स्ट डे से 5 रुपए माइनस भी चल रही थी कंपनी। और अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि काम उस वक्त में, हालात उस वक्त के बहुत अच्छे थे, काम उस वक्त में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से लोग कारोबार कर रहे थे। न किसी चीज़ की लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं थी उस वक्त में। लाइसेंस तो बाद में गवर्नमेंट ने इशू किया 76 में, जो इनका कानून बना कि ये लाइसेंस ट्रैवल के बनाए हैं, तो 76 में बना। 76 में 3 साल में मैं माशाल्लाह काफ़ी ऊपर आ गया था। उस वक्त तक होंडा 50 से गाड़ी में आ गया था मैं, माशाल्लाह। हाँ, यानी इतना अच्छा कारोबार चल रहा था। इतने अच्छे लोगों को उम्रा पे भेजते थे, लोग वहाँ जाके, कई लोग वहाँ रह जाते थे, उनको वहाँ नौकरियाँ मिल जाती थी, ऑफिशियली गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर लेती थी। तो हज़ारों लोग नहीं, लाखों लोग उम्रे पे भेजे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा फिर दूसरा बिजनेस अलग साइड में चल रहा था दूसरी कंट्रीज के लिए। तो ये कारोबार बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा काम है। उस टाइम पे जब मैं आया था तो तकरीबन 70-80 एजेंट होंगे, 100 एजेंट होंगे। आज 1500-1600 एजेंट है पाकिस्तान में। सर, 1973 में जब आपने स्टार्ट किया ये काम, पहले तो ये बताएं वालिद साहब का कितना अमल दखल रहा, उनकी दुआओं का कितना साया रहा आपके ऊपर? सबसे पहले अल्लाह ताला का करम, उसके बाद माँ बाप की सबसे ज्यादा दुआएं, उसके बाद कुछ मोहसिनों ने एहसान किए थे कारोबार चलाने के लिए। जब जरूरत पड़ती थी कि भाई इतने पैसे चाहिए तो दे देते थे। मौजूद हैं वो मोहसिन आज भी? वो कुछ मौजूद हैं और कुछ अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वालिद साहब के दोस्तों में से होते हैं। सर, जब ट्रेवल टूर्स आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, कराची में बैठ के आप जद्दा एयरपोर्ट पे लोगों को डील कर रहे हैं, मुश्किल काम नहीं है? खुसूसन जो हमारे हुज्जाज हैं, जब आप हज के लिए लोगों को भेजते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? नहीं, हज के लिए तो अभी थोड़े साल पहले ही लाइसेंस शुरू हुए थे। जब हज के कोटे वगैरह सिस्टम बनने शुरू हुए, गलत काम शुरू हुए, हज में भी करप्शनें हुई बहुत सारी। फिर इसके बाद कुछ सिस्टम में लोग आ गए, कुछ लोग ऐसे थे जो उनको अली बे का पता नहीं था, जो नॉन प्रोफेशनल लोग थे उनको भी लाइसेंस मिलता गया। तो सर, आप रहे ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन में एज अ प्रेसिडेंट रहे, ये आवाज नहीं उठाई सर कि हाजियों के साथ तो सियासत ना की जाए? आवाज, जितनी आवाज मैंने उठाई है,
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने कहा कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है याहिया पुलानी साहब के साथ। आइए दोबारा से वो सिलसिला हम जोड़ते हैं। पुलानी साहब, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि कराची या पाकिस्तान से अच्छा शहर या मुल्क कोई नहीं है, किस बेस पे कहते हैं? उसकी बेस क्या है? ये बच्चे जो हैं हमारे जो के दौड़े जा रहे हैं यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, इनको आप क्या बेस बना के कहेंगे कि ये जन्नत है मुल्क? मैं उसको बाकायदा पूरी वजाहत कर देता हूँ। पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, दुनिया में कई मेजोरिटी मुल्कों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। आपका एक एक सूबा जो है वो अपनी जात में बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़े बड़े कंट्री का मुकाबला कर सकता है। आप बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके पंजाब से लेके KPK तक, ये सारे सूबों के अंदर इतने मिनरल्स मौजूद हैं। अगर इसको सही मानों में इस्तेमाल किया जाए, इसको ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए, जो मेरा पहला लफ्ज एक ही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी, आपका बलूचिस्तान मल्टी बिलियनर एक सूबा है। आपका सिंध, आपका जो गैस 70% गैस सिंध से निकलता है। एक वक्त में बलूचिस्तान से निकलता था, आज 70% खाली अकेला सिंध प्रोड्यूस करता है। मेरे भाई, यहाँ हर चीज है, सब सिस्टम बने हुए हैं। काम करना नहीं है किसी को, गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट काम करना चाहे तो सब लोगों को रोजगार मिल जाए। हम बाहर से लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पाकिस्तान में। बहैसियत शहरी इंडिविजुअल तरीके से हम किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बहैसियत शहरी, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है वो मीडिया है। पहले मीडिया को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर नहीं कहते थे, 3 पिलर कहा जाता था। अदलिया, ये आपकी पार्लियामेंट और आर्मी, ये 3 थे। सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जो सबको खबर पहुंचाता है, वो मीडिया है। पहले मीडिया था ही नहीं पाकिस्तान में। जब मीडिया नहीं था तो मीडिया के थ्रू ये खबर दुनिया में जा सकती है, और पाकिस्तान के हर सूबे में, हर घर में जाती है। मीडिया चलता है हर जगह पर। यह खबर इसलिए जा सकती है, उसमें काम भी हो सकता है। अभी आपके कोल का, सिंध में कोल का जो कितना बड़ा जखीरा है, 450 साल तक आपको 1 लाख मेगावाट बिजली मिल सकती है। 450 साल तक किसने देखा है भाई पाकिस्तान को? यार, आप खुदा के वास्ते ऐसे काम करो जो एक्सपोर्ट करते रहो। ये सब चीजें आपके पास क्या चीज नहीं है? सर, सवाल मेरा ये था, देखिए ना, अब ये तो इकदाम करने हैं गवर्नमेंट ने। मैं और आप जो हैं हम निशानदही कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक शहरी अपना किरदार अच्छे तरीके से किस तरह अदा कर सकता है? भाई, इंडिविजुअली एक शहरी तो किरदार अदा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सुनी नहीं जाएगी। उसको ज्यादा से ज्यादा पागल खाने में बंद कर देंगे, बोलेंगे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इसको बंद कर दो पागल खाने में। सबसे बड़ा रोल जो अदा कर सकता है वो मीडिया अदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जितना वो पब्लिक को आगाह कर सकता है, जितनी अवेयरनेस पिछले 15 साल में मीडिया ने दी है पब्लिक को। जो मैं आज बोल रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, सब मीडिया की वजह से बोल रहा हूँ। मैं मीडिया में जाता रहा हूँ, आता रहा हूँ, मीडिया से बहुत चीज सीखता रहा हूँ। हर टॉक शो देखता, मेरा शौक है। इनसे मैंने काफी चीजें सीखी है मीडिया से, वरना मैं इस मीडिया के सामने फेस नहीं कर सकता था। मीडिया भी तो आप ही की आवाज है, आपका मेरे भाई हमारी आवाज है। मैं आज जो इस मीडिया पे बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को सही मायने में यूटिलाइज कर लिया जाए और गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो जाए, तो पाकिस्तान वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होगा। और पाकिस्तान दुनिया को कर्जे देने की पोजीशन में होगा, भीख मांगने की पोजीशन में नहीं होगा। आज भी भीख मांगने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। आज भी हमें शर्म नहीं आती है कि हम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला के, चाइना ने जो आज काम शुरू किया है पाकिस्तान में, इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें आपकी इकोनॉमिक बूस्टअप होगी, बहुत अच्छी बूस्टअप होगी। मगर आज जब ये टॉक शो देखता हूँ तो कई लोग चाइना के खिलाफ बोलते हैं कि ये यूं रुक जा रहा है, कोई यूं रुक जा रहा है। और भाई खुदा के वास्ते है, अपने घर की बातें घर के अंदर करो। पाकिस्तान का इमेज बाहर खराब मत करो। सर, मुख्तसरन बताएं, ये जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है, क्या फायदा है? आप अवेयर करें लोगों को। एक तो आपका जो रोड का जाल है पूरे पाकिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगा। फिर जितने आपके जो उस एरिया में जितने आपके एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, जो उनका माल महंगे दाम बिकेगा, वहां से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।